कर साधु जन माने मन को एक कर धीरे ध्यान नीलाचल नायक कमनीय श्रीमुख चंद्ररु अधिक कले दर्शन न रहे संसार शोक कमल नयन कोटि सुखदायक कला डोला भ्रमर चुंबिला प्रायिक। वास्तविक आद्यवर्ण क एवं प्रांत वर्ण मध्य क एभଳି भाବରେ आद्य प्रांत क प्रथम छंद रसकल्लोल कवि दीनकृष्ण दास रीतिजुगर श्रेष्ठ कवि दीनकृष्ण दास जहाँଙ୍କ जीवन थिला दुखद विधातार दारुण अभिशाप से व्याधिग्रस्त दारिद्र्यर चरम कषाघात से निपीड़ित एवं निष्पेषित मध्य किंतु प्राचीन ओडिया साहित्य रीति ओडिया साहित्य रे से नीलकंठक परी आकंठ विषपान करी ओडिया साहित्य को दे जाइछन्ति तांकर अपूर्व काव्य रसकल्लोल जहाकू कुआ जाए कल्लोले पद लालित्यम रीति काव्य भाव जो काव्य रसकल्लोलर पटांतर ओडिया साहित्य रे निश्चय विरल। रसकल्लोलर प्रथम छंद किभଳି भाବରେ संगम तियारी राग उपर पर्यवेसित एवं आद्य एवं प्रांत क अनुप्रास रे आद्य प्रांत अनुप्रास क केते सुंदर भाव से रचना करिसंती। कांत कमल ललित पदावली रे एई दरिद्र कवि जी कृष्णगत प्राण एवं ओडिसी वैष्णव दर्शनर महाकवि दीनकृष्ण दास दीनकृष्ण दासंकर कृष्ण रसात्मक काव्य बा प्रसिद्ध कृष्ण काव्य निश्चित भाव रसकल्लोल अति मनोज्ञ भाव एथिरे कृष्णंकर बाल्यकाल राधा एवं गोपी मानकर समस्त केली प्रसंग को अति मनोज्ञ भाव वर्णना करा जायछि। प्रकारांतरे आमे आलोचना करिबा एई कृष्ण काव्य तांका समसामयिक महाकवि एवं रीति साहित्यर जे प्रचंड प्रतिभा रीतिजुगर श्रेष्ठ आलंकारिक कवि उपेन्द्र भंजंकर एक काव्य जार ना कला कौतुक। अवश्य कहबाकू गले रसकल्लोलर प्रथम छंदटी केवल आद्य प्रांत क अनुप्रास बा क वर्ण नियम रे रचना करा जायछि किंतु कला कौतुक नाम रे जो कृष्ण काव्य रचना करिसंती उपेन्द्र भंज कवि सम्राट उपेन्द्र भंज ताहा 10 गोटी छंदरे परिपूर्ण एही कला कौतुक कृष्ण काव्य यार प्रत्येक छंदर आद्य एवं प्रांत अबना क नियम रे रचित है। एहाकू अति विशिष्ट मर्यादा प्रदान करिथिबा स्थले एहा अत्यधिक क्लिष्ट एवं सर्वसाधारण बुझिबाकू संपूर्ण अक्षम एहा कुहा जाई पारिबो। आमे आलोचना करिछे रसकल्लोलर प्रथम छंदर केतोटी पद पाद यह क आद्य वर्ण नियम रचित एवं प्रांतर मध्य क वर्ण एसबु सत्वे आमको आलोचना करने को हब। कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर प्रसिद्ध कृष्ण काव्य जहाँ कहुच्छी कला कौतुक एवं यह कला कौतुक यार आद्य क एवं प्रांतविक सामग्रिक भाव में कला कौतुक काव्य 10 गोटी छंदरे रचित होते यार प्रत्येक छंदर अबना आद्य वर्ण क एवं प्रांत्य वर्ण क सेतिकी चमत्कारिता एवं क्लिष्ट शब्द रे काव्यटी भरपूर सर्वसाधारण निमंते यह पठन योग्य हो पारिबो कि ना संदेह निश्चित भाव में। तेबे यार प्रथम छंद अत्यंत चिंता उद्रेककारी एवं भाव उद्रेककारी जहाँकि रामकेरी छंद नियम रचित होइछि किभଳି भाव में यह सुखपाठ्य करिसेंति कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। यार प्रथम जो कहुच्छी छंद जहाँ कहुला कमल धर हे कमल धर जीत नायक कमल धर जार राम नाम सदा ध्यायक कमला साक्षात कमला सार सीता नायक कमलासन दिव्य रूपे
निंदे पुष्प सायक। वास्तविक एथिरे किभଳି भाବରେ कृष्णଙ୍କର गुणगान करा जायछि, लक्ष्मी को कथा कुहा जायछि, ब्रह्मा एवं शिवଙ୍କ कथा कुहा जायछि। सर्वोपरि कृष्ण किभଳି भाବରେ गोपरे जन्म लाभ करुछन्ति एवं पर्यायक्रमे तांकर बाल्यलीला को समापन करुछन्ति। एई क अनुप्रास आद्यरे एवं क अनुप्रास प्रांतरे अवना नियमरे एई छंद अत्यंत क्लिष्ट। तथापि कृष्ण प्रेमी जी निश्चित भाव एथिरे भूरी भूरी मादकता को लाभ करिवे, जोथिपाई उपेन्द्र भंज कहि अछंती कला कौतुक ए गीत नाम हे बख्यातक करुथिबे प्रतिपादरे बास आद्य प्रांतक। जेउठी कुहा जाउछि कला कौतुक नाम ए गीत निश्चित भाव लोक प्रसिद्धि अर्जन करिव, प्रसिद्धि लाभ करिव, ख्याति लाभ करिव, अथच प्रतिपादरे बास करुथिबे आद्यरे एवं प्रांतरे क। अति मनोज्ञ भाव यहाँ वर्णना करिसेंति कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। यह थिला आमर प्रथम छंद उभय कला कौतुक और रसकल्लोल। एथिरे फरक एतिकी जे रसकल्लोल समुदाय भाव 30 रु अधिक 34 गोटी छंद हेले मध्य ताहार केवल आद्य वर्ण क नियम रचित है एवं केवल प्रथम छंद आद्य एवं प्रांत वर्ण क नियम रचित। किंतु कला कौतुक कृष्ण काव्य जहाँ उपेन्द्र भंज द्वारा रचित होइछि ताहा सामग्रिक भाव 10 छंद विशिष्ट यही कला कौतुक सामग्रिक छंदर आद्य अक्षर क एवं प्रांत अक्षर क अवना अक्षर रचित होई एही काव्य को अत्यधिक रुचि संपन्न भावगर्भक तथा स्थले स्थले दुर्बोध्य परि मध्य मने हुए। यह प्रथम छंदर नियम एवं आसंतु एही दुईटी काव्यर अनुपम द्वितीय छंद को टिकिए आवृत्ति करिबा। द्वितीय छंदरे चोखी एही रागरे रसकल्लोलर द्वितीय छंद आम प्रथम कहूँ जे यार केवल प्रथम छंद आद्य वर्ण क एवं प्रांत वर्ण क अवशिष्ट छंद गुड़िकर आद्य वर्ण जो कहुच्छी पद्यर आरंभ ही क वर्ण नियम रचित होती कहुच्छी चोखी राग उपरे कर आहे साधु जन माने मन एक तान कर्ण देई कमलन यन कथा को कली कलुष संघात उपरे करी संघात संशयन कर काल दंड व्यथा को कला करी अंधार प्राय कृष्ण कथा श्रवण रे दुरीत क्षय। केड़े सुंदर कांत कोमल ललित पदमानकरे एही रसकल्लोल काव्य निश्चित भाव में मुखरित होइछि एही कृष्ण लीलात्मक काव्य। एवं आसंतु देखिबा कला कौतुकर द्वितीय छंद मध्य चोखी छंद नियम रचित किंतु शब्द परिपाटी उपेन्द्र भंज एवं दीनकृष्ण दासंकर निश्चित भाव में भिन्न भावना परिलक्षित हुए। कला कौतुकर द्वितीय छंद यह मध्य चोखी रागरे पर्यवेक्षित जहाँ कहा जाइथिला कहिबा ब्रज विलास शुणी जने हुआ तोष गोपरे जनम नित्य नायक जाक कल्पांतरु देव ऋषि हेबा स्त्री भाव मनासी थिले से तांकु हेले का मनादायक कौस्तुभ मणि धारक करिचिते परकीय रसाधिक। निश्चित भाव में उभय काव्य प्रथम छंद एवं द्वितीय छंद जदिओ कृष्ण काव्य दुईटी
କାବ୍ୟ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରସକଲ୍ଲୋଳର ଭାବ, ରସକଲ୍ଲୋଳର ବିଷୟ ନିର୍ଯାସ, ରସକଲ୍ଲୋଳର କଥାବସ୍ତୁ ସରଳ ତରଳ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଳା କୌତୁକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବଗର୍ଭକ ହେଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଦଗ୍ଧ ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଅତି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚାର୍ବଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରସକଲ୍ଲୋଳ ସର୍ବଜନାଦୃତ କାବ୍ୟ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ସମକାଳୀନ କବି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ 1670 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1720 ଏହି ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ମତ, ଅଥଚ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଦ୍ୟପାଦରେ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ ଏବଂ କେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହା କେତେଦୂର ସତ୍ୟ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ରସକଲ୍ଲୋଳକାର କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଯେ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଯେ କଳା କୌତୁକ କାବ୍ୟକୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏହି କାବ୍ୟସୌଧ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜନଶ୍ରୁତିରୁ ଶୁଣାଯାଏ। ତେବେ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଇତିହାସର ଅତଳ ଗର୍ଭରେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଉଭୟ କବିଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ହସ୍ତରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।